लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विचारक जनेश्वर मिश्र की जयंती समाजवादी पार्टी द्वारा धूमधाम से मनाई गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा विपक्ष पर टिप्पणी भी की गई। साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर मीडिया से खास बातचीत भी की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की लखनऊ से एक खास रिपोर्ट। लोगों को सामने आना पड़े। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को और धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति और कुर्सी हथियाना चाहती है। समाज में भेदभाव खत्म हो, जो हमारे भाईचारा है वो कायम हो। और जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, अरे सर हटा लो भाई, भारत के लोगों का बल्कि दुनिया में भारत का सर झुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह घटना हो, उनको कपड़े उतार करके घुमाया जाए। याद करिए, महाभारत में केवल चीर खींचा गया था, महाभारत होगी। और जिस तरह की अपना परिचय दे दिए। मैं यहाँ पे नगर उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से, दीपा यादव। आज ये भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य उसका? आज कहाँ से लोग यहाँ पे आए? पहली बात तो ज्ञानेश्वर जी का हमारे पार्टी को, समाजवादी पार्टी को बनाने को बहुत योगदान रहा है उनका, इसीलिए हम लोग जयंती भी मनाते हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पे जब भैया जी आए हैं, अभी अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी अभी माला चढ़ा के गए, हम लोग भी चढ़ाएं। तो इस हम कार्यक्रम का यही स्रोत निकलता है, सिर्फ हम लोग चुनावी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम लोग कोई आदरणीय हैं और पार्टी के लिए योगदान किए हैं तो हमेशा होता है। लेकिन 2022 में जो चुनाव है, इस बार समाजवादी पार्टी के चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी का जिताना है हम लोगों को। और ये कितने कार्यकर्ता एकत्रित हुए आज? कहाँ से लोग? आज बहुत सारे लोग आए थे, प्रदेश के लोग यहाँ थे। तो जाने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तादाद रही यहाँ पर। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने यहाँ टाइम दिया आकर, तो इस वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ जमा थे। संदेश दिया होगा, क्या संदेश दिया? हाँ, उन्होंने संदेश दिया। मणिपुर के लिए लेकर के बाराबंकी में भी हुआ है, 5 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, मिर्जापुर में भी हुए हैं, विश्वकर्मा लड़कियों, दोनों लड़कियों के साथ रेप हुआ। तो उन्होंने बताया महिलाओं के लिए, उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे और 2024 में हमारी सरकार आएगी और महिलाओं के लिए वो विरोध हमेशा कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। वो महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे अच्छी कोई सरकार चला ही नहीं सकता है। विरोध को हटा के आप खुद महिलाएं, आजकल का जो माहौल चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के जो माहौल चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम दबा दिया जा रहा है महिलाओं को। जब महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है, सरकार बताई जा रही है, ये दबा दे रहे हैं। थाने पे पकड़ है इनकी, चौकी पे पकड़ है, केंद्र में इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार, सब दबाए जा रहे हैं। हम लोग की सरकार नहीं है तो हम लोग बोलते भी हैं तो उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, यही बात होता है। मतलब कुल मिला के जो मोदी जी कर रहे हैं, योगी मोदी जी दोनों कर रहे हैं, वो महिलाओं के लिए कहीं भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और आज के इस सरकार के में कहीं महिला सुरक्षित नहीं है, कोई बेटियां सुरक्षित नहीं और कोई बहनें सुरक्षित नहीं है। उनका नारा यही रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब बचेगी जब तो बेटी आगे जाएगी, जब तो बेटी पढ़ेगी। तो पहले वो अपने जो उन्होंने बोला है पहले उस पर ध्यान दें, और अगर वो देश नहीं चलाना जानते हैं तो अपने आकर इस्तीफा दे सकते हैं। मैम अपना नाम बता दिए। मेरा नाम शबी फातिमा रिजवी है। आज यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ है, जयंती मनाई गई है, अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कहा कार्यकर्ताओं को, क्या संदेश दिया? आज एक बहुत बड़ा दिन है। जनेश्वर मिश्र जी जो संस्थापक माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, हम लोग उनकी हर साल की तरह इस साल भी याद मना रहे हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारी दिन रात यही कोशिश है कि उनकी याद में जनेश्वर मिश्र जी हैं, हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, शिवपाल जी हैं, इन सब
के बताए हुए मार्गदर्शक पर हम लोग चलते रहें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में पूर्ण रूप से जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, त्रस्त है, मुसीबतों में घिरी हुई है, उसको आज़ादी दिलाई जा सके इन मुश्किलों से। आज काफ़ी जगह से कार्यकर्ता आए थे, लगभग कितने कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्रित हुए होंगे? कार्यकर्ताओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक शेर से मैं कहती हूँ, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। 24 के आते आते मुझे ये लग रहा है कि 90% जनता हमारे साथ होगी। आज आपने देखा कि प्रतिवर्ष के हिसाब से आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ ही नहीं, सिर्फ हमारे यूपी में नहीं है, हमको हर स्टेट में मौका मिल रहा है लोगों को बढ़ाने का और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? हम महिलाओं को यही आज के दिन देंगे कि आप लोग जनेश्वर मिश्र जी के बारे में जानिए, पढ़िए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए अपने हक की बात के लिए कभी निडर होकर खड़े रहें। डरने की ज़रूरत नहीं है। बादशाह कितना भी जालिम हो, लेकिन हक की मांग करने वाले कभी अपना शीश नहीं झुकाते हैं। उनको दृढ़ निश्चय करके सामने आना होता है और वो अपना कार्य करते रहते हैं। सर पहले अपना नाम बता दिए। मैं हरीश कुमार राणा, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत कुशीनगर और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर आज जनेश्वर साहब में जयंती मनाई गई है, इनकी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है और जिनके नाम पर इस बहुत बड़ा पार्क माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनवाया था और इसलिए बनवाया था क्योंकि श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी एक प्रखर समाजवादी वक्ता थे, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को उठाते थे और श्रद्धेय नेताजी के साथ उन्होंने समाजवाद का अलग जगाया था, दबे कुचलों की आवाज़ उठाई थी और आज ऐसे नेता की जयंती हम लोग मना रहे हैं जिन्होंने सबके लिए काम किया, सबका सम्मान किया और सबको लेकर के चलने का काम किया। इस मौके पर अखिलेश यादव यहाँ है, क्या पार्टी के लिए संदेश दिया और 2024 का चुनाव भी नजदीक है, उसके बारे में क्या कहा? बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हर साल माननीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर आते हैं और हम लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन हम लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, हम लोग संकल्प लेते हैं आकर के उनके रास्ते पर चलें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग जो अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और आपने देखा कि अभी इंडिया नाम का जो पूरे देश में एक हम लोगों ने संगठन बनाया है, सभी पार्टियों ने मिल करके, पूरी विपक्षी पार्टियों ने मिल करके बनाया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है माननीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर कि 2024 में हम लोग पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के और भारतवर्ष में इस बीजेपी सरकार को हटाएंगे और इंडिया की सरकार लाएंगे। सर आज जयंती मनाई गई यहाँ पे, किस तरह से आप लोग? देखिए, हम बहुत उत्साह के साथ आज जनेश्वर मिश्र जी का हम लोग जयंती मनाने के लिए हम लोग प्रतापगढ़ से चल के आए हैं। अब तभी तो इनका जयंती क्यों मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? जी, इनका उद्देश्य हम लोग है इन्हीं के मार्ग पे, आज जो समाजवादी पार्टी के जो विचार है, जो इन्हीं के विचार पे हम लोग चल रहे हैं, इन्हीं के राह पे, इनके दिखाए हुए रास्ते को हम लोग चुने हुए हैं, इनके ही चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जन जन तक जितने लोग जुड़े हैं, जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। 2024 का चुनाव होने वाला है, लगातार अभी राम मंदिर का मुद्दा उठा था, उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर सामने आया, कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये तो नहीं उठाया जा रहा? देखिए भैया, बीजेपी का एक फंडा है, जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम करके इनको इधर उधर करना है, मार झगड़े का काम करना है। हम आपको जो चाहिए, रोजगार चाहिए, साग सब्जियों की बात करना चाहिए, दाल चावल पे बात करनी, चीनी पे बात करना चाहिए, लेकिन उस पर गुमराह करके दूसरी चीज़ें मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं बीजेपी वाले। और हम समाजवादी लोग, हम लोग किसान से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हम लोग की एक उम्मीद होती है, अखिलेश यादव से बड़ा उम्मीद रहता है और जब तक उनका सरकार रहा है हम लोग देखे हैं कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अखिलेश ने ध्यान दिया है। बीजेपी सरकार जब से गवर्नमेंट में आई है सिर्फ ये गुमराह करती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाती है। अभी आप मणिपुर देखे, आपने वो मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है, इसके पहले घटना जो हुआ था एक बार भी चर्चा नहीं किया, लेकिन
अब मुद्दा चुनाव 224 मंदिर मस्जिद मुस्लिम ये भाईचारों को बांटने का काम करती है बीजेपी। लास्ट सवाल, राहुल गांधी की जो कोर्ट से उनको राहत मिली है, उनकी सदस्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को जो रिलीज मिला है तो उस पर कार्यकर्ताओं ने जश्न नहीं मनाया। उनका इंडिया किसके साथ है? देखिए राहुल जी के साथ जो भी लोग अवसर किए थे, लेकिन हम लोग कोर्ट के आदेश पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लेकिन बीजेपी का झूठा एक चेहरा, जो काला चेहरा दिखा पीछे से दिखा, वो सामने आ गया, सबके सामने आ गया जी।